अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। हम जो है अल्लाहपुर के कॉरपोरेटर साहिबा जनाब सबिहा बेगम के साथ है, जो कि अबलापुर डिवीज़न के ख़ब्रस्तान का मामला चल रहा है। पिछले 2023 के इलेक्शन में एमएलए साहब ने जो ऐलान किया था कि अल्लाहपुर डिवीज़न में एक लैंड देंगे ख़ब्रस्तान को, जो कि कैतलापुर विलेज के लिमिट्स में आता है, जो अपने यूसुफ नगर के आगे है। तो इसके बारे में J24 न्यूज़ की एक मुसलसल न्यूज़ भी आई थी। इसके ताल्लुक़ से आज जनाब माधवरम कृष्णाराव कुकटपल्ली हल्के के एमएलए से भी मुलाकात हुई। इसी सिलसिले में जनाब मोहतरमा सबिहा गौसुद्दीन साहब से हम बात करेंगे कि मैडम बोलिए, जो कि सिलसिला एक चल रहा है ख़ब्रस्तान के बारे में, अल्लाहपुर के जो पहला ख़ब्रस्तान जो राजीव गांधी नगर में यहाँ पर मौजूद है, ऑलरेडी मुकम्मल कंप्लीट होने के लिए तैयार है। इसके बाद यूसुफ नगर में ख़ब्रस्तान अलॉट किया था, अनाउंस किया था, ऑफिशियल अलॉटमेंट नहीं हुआ। उसके बारे में पब्लिक जो है अल्लाहपुर की आवाम, मुसलमान आवाम ये क्वेश्चन कर रही है कि भाई हमको ख़ब्रस्तान कब मिलेगा। उसी सिलसिले में कृष्णाराव साहब से भी अभी बातचीत, आप क्या बोलना चाहते हैं, ख़ब्रस्तान कब तक अलॉट किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाहपुर डिवीज़न के जो तमाम माइनॉरिटी भाई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजीव गांधी नगर में जो मुस्लिम ग्रेवयार्ड है वो फिलअप हो चुका है। उसमें आगे तफसीन करने के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही है। उस सिलसिले में तमाम माइनॉरिटीज़ ने एक और कब्रस्तान की जगह के लिए सब लोगों ने एमएलए साहब से गुजरे हुए दिनों में पूछा था। तो उस सिलसिले में ऑलरेडी एमएलए साहब ने 2023 में उन्होंने वादा किया था कि अपने सप्ता नगर एरिया में रेलवे ट्रैक के बाजू में जो लैंड है वो कब्रस्तान मुस्लिम्स के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। उन्होंने पहले ही इस सिलसिले में वादा कर चुके थे। आज उसी सिलसिले में आज तमाम अल्लाहपुर डिवीज़न के तमाम बस्तियों से हर कोई माइनॉरिटी भाई आज मिलने गए। आज भी एमएलए साहब की वही बात है जो उन्होंने जिस गुजरे हुए दिनों में जो वायदा किए थे, वही वादे पे आज भी एमएलए साहब बरकरार है कि आज वो जो प्लेस है, जो लैंड है, मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए ही अलॉट कर दी जाएंगे। पब्लिक से ये कहना है कि वादा जो है वादा ही रह जा रहा है, लेकिन काम अमल में नहीं आ रहा है। काम कब अमल में आएगा और क़ब्रस्तान की जगह कब तक पब्लिक को मिलने की ख्वाहिश की जाएगी? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अल्लाहपुर डिवीज़न में हमारे पास 2 तालाबें हैं, जिसकी एसटीपी का काम बाजू में कामनी चेरू के बाजू में जो कि 115 डिवीज़न में उसका एसटीपी का वर्क चल रहा है। उस सिलसिले में उन लोगों को क्रशर रखने के लिए जो मटेरियल एसटीपी के लिए जो ज़रूरत है, कंक्रीट वगैरह, उस मटेरियल का जो है यहाँ पे ओपन लैंड होने की वजह से यहाँ पर उसका मटेरियल वगैरह रखा गया था। तो जैसा ही एसटीपी का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा प्लेस वेकेंट कर दिया जाएगा और ये पूरा जो क्रशर है वो सब निकाल कर ये लैंड पूरा बहुत जल्द से जल्द ही मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ डेडलाइन डेट ऐसा कुछ उसके लिए ऑलरेडी हमारे एमएलए साहब ने बात किया है। 1 नवंबर तक वो पूरी लैंड वेकेंट कर दी जाएंगी। अब 20 डेज बाकी है, आज तो ऑलरेडी 10 तारीख है और नवंबर 1 तक वो ऑफिशियली भी हमारे एमएलए साहब ने कम्प्लीटली देने का वायदा किया। तो नाजरीन, ये था सबिहा साहिबा से हमारी गुफ्तगू थी कि वो कह रहे हैं कि आने वाले नवंबर 1 तारीख तक शायद जो एसटीपी का जो काम अल्लाहपुर के डिवीज़न में जो चल रहा है, उसका जो मटेरियल है वो लैंड में रखा हुआ है। तो उसका काम मुकम्मल हो जाने के बाद शायद नवंबर की 1 तारीख तक इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। वो खाली होने पर वहाँ पर क़ब्रस्तान के लिए ऑफिशियली लैंड अलॉट किया जाएगा। तो ये था एक जो है अल्लाहपुर क़ब्रस्तान के बारे में अल्लाहपुर कॉरपोरेटर साहिबा सबिहा साहब से ये हमारी गुफ्तगू थी। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।